बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रमोद यादव जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके लिए हार्दिक धन्यवाद जी। आप लोग आज जो किसान, गरीब, मजदूर देहात में रहता है, ग्रामीण आंचल के अंदर आप आए हैं। मैं आज विधानसभा सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर ग्राम सरायदुल्ला में आपका स्वागत करता हूं। जी सर, भाजपा एक बार जो नारा दे रही है वो कह रही है कि सोच ईमानदार काम दमदार, एक बार फिर से योगी सरकार। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वाले जो नारा दे रहे हैं कि राम को लाए हैं वही आएंगे। अरे भगवान राम तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कण-कण में राम है। लेकिन तुम जैसे भ्रष्टाचारी जो भगवान राम के नाम पर कलंक हो, तुम राम के नाम पे नहीं हो। तुमने तो रावण राज को भी शर्मिंदा कर दिया है। नहीं, वो कह रहे हैं सोच ईमानदार काम दमदार। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अरे सो तो श्री अखिलेश यादव जी की है, जो मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आप देख लो एक काम इन्होंने इनकी सरकार ने किया हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो जनता के बीच में वादे किए थे वो सारे पूर्ण किए। और आज उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो किसके लिए? हर गरीब परिवार के लिए। जो हमारे लोग वो कह रहे हैं इनको पहले मौका मिला था, पहले बिजली नहीं दे पाए थे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार बनने पर 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे और सिंचाई मुफ्त करने का काम करेंगे। और आज गरीब किसान मजदूर के जो छात्र बेचारे पढ़ रहे हैं, जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, उन नौजवानों के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने जो आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया है वो निराधार झूठ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर जितने भी पावर हाउस, जितने बिजली घर समाजवादी पार्टी की सरकार में लगे हैं वो अभी तक नहीं लगे। इन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव जी के कामों के फीते काटे हैं। कैंची दिल्ली से आती है, फीता उत्तर प्रदेश में मिलता है, जब सारे मिलकर काटते हैं। ये ढोंगियों की सरकार है। इस भूखी नंगी कंगली सरकार को उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास पुरुष, लौह पुरुष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थी वो काम नहीं करती थी उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि बम्पर काम हमने कराया है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का, उत्तम प्रदेश बनाने की वो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है नंबर 1। किस चीज में बनाया है? क्राइम में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कारों में नंबर 1। अरे नहीं भूलना चाहिए उस दलित बेटी की चीखों को, जो हाथरस के अंदर एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जन जन से कहना चाहता हूं, मेरे सम्मानित साथियों, जब आप अपने बूथ पर वोट डालने जाएं तो उस हाथरस की गरीब बेटी की तरफ देख लेना, किस तरह उसकी दरिंदों ने निर्मम हत्या कर दी गई। और उत्तर प्रदेश की नाकारी सरकार के द्वारा उसके परिवार को उसकी बॉडी नहीं सौंपी, रात के अंधेरे में चोरी चुपके उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक जेल के अंदर दोषियों से मिलने जा रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। और जब हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता जब हाथरस के अंदर पहुंचा अपने पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए, तो उन्हीं बीजेपी के नेताओं के इशारे पर पथराव किया गया। पुलिस ने किस तरह राष्ट्रीय लोक दल के नेता चैन चौधरी पर लाठीचार्ज किया, ये जनता भूलेगी नहीं। इनके एक एक अत्याचार का हिसाब होगा। अभी किसान भूले नहीं है। दिल्ली के अंदर कृषि विधेयक कानून को रद्द करने के लिए किस तरह संघर्ष किया। वो 3 काले कानून जो किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए थे, वो 3 काले कानून दिल्ली की संसद भवन के अंदर बनाए गए। वो किसने बनाए गए? जो कहते थे सरकार में आने से पहले कि हम किसान की आय दोगुना करने का काम करेंगे,
जो कहते थे हम इस देश को खुशहाल करने का काम करेंगे। प्रमोद जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको। आपका जो पहले गठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ में, 2019 में बसपा के साथ में हुआ था, आज फिर से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन कर रही है, सारी पार्टियों से गठबंधन कर रही है, छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है। क्या ये गठबंधन रंग ला पाएगा आपकी बार? समाजवादी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूर्व में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी अन्य दल से हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो कह रहे हैं बैसाखी की हमें जरूरत नहीं है, वो अखिलेश यादव को चाहिए उसको। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि उनसे इस तरह का कोई नेता तो है नहीं। भाजपा से बड़ा गठबंधन किसने किया है? 48 दलों से गठबंधन करके इस देश में अटल बिहारी जी ने सरकार चलाने का काम किया, और आज ये लोग कहते हैं गठबंधन की राजनीति श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अरे आपने जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, आपने पंजाब के अंदर अकाली दल से गठबंधन किया, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपके कई छोटे दलों से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी अपने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके इस भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ करने जा रही है। उन्होंने कह रहे हैं कि यूपी की जनता अलर्ट हो जाइए, ये लाल टोपी है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है यूपी के लिए। ये लाल टोपी क्रांति का रंग है। देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, क्योंकि वो स्वयं दूसरे की बैसाखी पर हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे कभी जीवन में। ये लाल टोपी वो रंग है जो हमारी नसों के अंदर है, जो हमारे जज्बातों के अंदर है, जो हमारी माताएं बहनें अपने सिंदूर में लगाती हैं। ये लाल रंग ही ने दिखाएगा, ये लाल रंग ही ने बताएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ लाल ही लाल होगा। जिस तरह लाल रंग पर इन्होंने आरोप लगाया है, ये लाल रंग इन्हें उत्तर प्रदेश से पूर्णतः सफाया करने में अगर कोई काम करेगा, ये लाल रंग ही करेगा। गुंडे और माफियाओं की बात करते हैं, वो कह रहे हैं गुंडे माफिया आज नजर नहीं आ रहे, छाती पे बुलडोजर चला रहे हैं, और आपकी पार्टी को गुंडे माफियाओं की पार्टी और परिवारवादी भ्रष्टाचारी पार्टी आपको घोषित करने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद किसी अन्य दल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुंडे माफिया किसी दूसरे दल के अंदर नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से खासकर पूछना चाहता हूं, ये किस माफिया राज की बात करते हैं? एक माफिया अजय उर्फ टैनी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटे ने कृषि विधेयक कानून को रद्द करने के लिए लगातार लखीमपुर खीरी की भूमि पर किसान भाई धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बेटे की गाड़ी के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, और आज एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। कोर्ट ने मान लिया है कि दोषी उसका बेटा है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ गृह राज्य मंत्री का है। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उसको छुटाना चाहा, लेकिन अभी तक भी उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। अरे मुख्यमंत्री जी, तुम काहे के मुख्यमंत्री हो? तुम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हो, जो किसानों के हत्यारे हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बराबर में वो रैलियां कर रहे हैं। तो बिल्डोजर चलाना है तो अजय उर्फ टैनी के ऊपर चलाओ। लखीमपुर खीरी में बिल्डोजर चलाना है तो देखो, अभी जौनपुर के अंदर बाहुबली इनका विधायक, आप चलाएंगे जब आएंगे सत्ता में, बाहुबली विधायक इनका क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहा है। अरे तुम जाति देखकर अत्याचार कर रहे हो। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे अत्याचारी बलात्कारी लोगों पर बिल्डोजर चलाने का काम किया जाएगा, और बड़ा बिल्डोजर। आप पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने चलाया बिल्डोजर। उन्नाव के अंदर एक बेटी की निर्मम हत्या की जा रही थी, उसका गरीब बाप, उस बेटी का बलात्कार कर दिया गया। जब उसका बाप थाने के अंदर चीख चीख कर न्याय मांग रहा था, उसके बाप की हत्या कर दी। मैं आपकी मीडिया से पूछना चाहता हूं, उस दरिंदे कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? उसके परिवार के लोगों, जब वो लोग जमानत के लिए कोर्ट जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। जब कहां गए थे ये लोग? आज ये किस मुंह से जाएंगे? उत्तर प्रदेश का गरीब किसान मजदूर लाठी लेकर बैठा हुआ है। एक एक लाठी वोट में बदलेगी, और वोट की चोट से उत्तर प्रदेश से इनका पूर्णतः सफाया होने का काम। सिकंदराबाद विधानसभा की बात करें तो सिकंदराबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए क्या माहौल बन पा रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस स्थिति में नजर आती है? सिकंदराबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा सिकंदराबाद हो या कोई सी भी सीट हो, आज
गरीबों की चीखें पुकार पुकार कर कह रही हैं, मजदूर, किसान, गरीब। आपने देखा नहीं कोरोना के अंदर जो आज ये हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं। आप तो घर में घुसे हुए थे, हमने काम किया। इन्होंने क्या काम किया? सरकार इनकी, मुख्यमंत्री ये, प्रधानमंत्री ये, देश चला रहे ये। जब हमारे लाखों गरीब मजदूर भाई दिल्ली से जब निकले उत्तर प्रदेश की तरफ, जब उनके घर बर्बाद हो गए, खाने के लिए उनके घर में रोटी नहीं बची, ऐसे समय में अगर किसी ने साथ देने का काम किया तो धरती के लाल श्री अखिलेश यादव जी हैं। मुझे याद है जब दिल्ली से किसान भाई हमारे सरहदों पर संघर्ष करने के लिए जा रहे थे, जब कोरोना में लोग परेशान थे, जब मजदूर भाई हमारे बगल से निकल रहे थे, तो हमारे मुखिया के आदेश पर हमने अपने मजदूर भाइयों के लिए खाने से, दाने से, पीने से, रहने से सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। माननीय अखिलेश जी के आदेश पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने गरीब भाइयों के साथ खड़ा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद घरों में घुसकर अपने ताश के पत्ते खेल रहे थे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के लिए? क्योंकि अभी वर्चुअल रैली का जमाना है, कहा जा रहा है कि जो रैली नहीं होने की, पदयात्रा, साइकिल रैली, सब चीज़ों पर बैन लगा दिया गया। और इसी स्थिति में आप किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से जुड़ोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी शक्तियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। मैं खासकर उत्तर प्रदेश के छात्र नौजवानों से कहना चाहता हूं, मत भूलना इस जुल्मी सरकार को। इस सरकार ने आपके रोजगार छीनने का काम किया है। किस तरह पिछड़े समाज के छात्र नौजवान, दलित समाज के छात्र नौजवान लखनऊ की सड़कों पर गर्मी में, सरहद रातों में अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ते रहे। किस तरह इलाहाबाद के अंदर एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं हुई। नौजवान किस तरह तैयारी करता है, गरीबी में, टोटे में उनके माँ बाप अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं, फीस के पैसे नहीं होते। मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं दुख दर्द को, लेकिन किसी भी छात्र की नौकरी नहीं लगी। टेट की परीक्षा रद्द हो गई, न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो गई। इन्होंने देश के नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि एक मोटरसाइकिल को देना। दूसरा, मैं अपनी मातृशक्ति से, माता बहनों से कहना चाहता हूं, हाथरस की घटना को मत भूलना, उन्नाव की घटना को मत भूलना। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, जिसमें इनके कई बड़े नेता भी शामिल हैं, कितनी बेटियों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। चाहे बुलंदशहर हो, गोरखपुर हो, टप्पल हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, न जाने उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर हमारी बहन बेटियों की चीखें सुनाई नहीं दे रही। चाहे लखीमपुर की घटना हो। जी। तीसरा, जी।